एक्सपीरियंस रहा है कि आरओ का जो पानी है वो बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। श्री पीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते करुणावदे कुला सुभे। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे फैमिली ब्लॉग में। तो भाई गर्मी का टाइम है तो सुबह सुबह मैं पाइप लगाने जा रही थी। ये 6:30 बजे का टाइम है। मीरू भैया स्कूल चले गए हैं और मैंने ना ये गर्मी बहुत लग रही थी तो जूड़ा जैसा बना लिया और मुझसे ना चलते नहीं बन रहा क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। तो पाइप लगा रही थी और मैं वही सोचती जा रही थी कि मैं ना बहुत सालों तक मैं सोचती रही कि मेरे व्यवहार में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। या मैं बच्चों को बोलती थी बेटा ऐसा नहीं करना, या मैंने कभी नहीं बोला कि दादू से ये मांग लो या नानू से ये मांग लो या मामू से ये मांग लो या नानी से ये मांग लो। मतलब मैंने ये आदत कभी अपने बच्चों को सिखाई ही नहीं कि रिश्तेदार हैं तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए या मतलब ये है। मतलब मेरे बच्चे आज भी कुछ ख़रीदना हो, कुछ करना हो ना, तो अपने मतलब मुझसे और विक्की से भी सोचते हैं पहले कि ये ज़रूरत होगा तभी। मतलब मेरा बेटा 12 साल का बेटा तक सोचता है कि ये चीज़ मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है, बजट क्या है, कितने पैसे लगेंगे, पापा देंगे। मतलब पापा तो दे ही देंगे, उसको पता है, लेकिन वो फिर भी सोच समझ के काम करता है। और कैसे लोग ना अलग करने के लिए इस तरीके से बोल देते हैं कि ये मतलब दीदी को मत बुलाया करो, उसके वो हमें नज़र लगाती है, हमारी संपत्ति से मतलब उसको बैर होता है। मतलब या कोई ऐसा बोल सकता है कि भाभी आती है ना तो देखो हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, या भाभी आती है ना तो नज़र लग जाती है। तो मतलब मैं वही बहुत टाइम तक मैं सोचती रहती थी, अपने सेल्फ में सोचती रहती थी कि क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ कि मुझे इतना प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं ही, क्या मेरी नज़र ख़राब है, क्या मैं सच में इतनी मेरे कदम ख़राब हैं। तो फिर फाइनली जब अब जाके इस स्टेज पर मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली में मेरे कदम ख़राब नहीं थे, लोगों की नीयतें ख़राब थी। तो कहीं मेरे बच्चों को कुछ मिल ना जाए या कुछ कर ना देना, तो ये उनका मेन डर था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर। नीचे मैंने पूरा खाना बना लिया है, क्लीनिंग कर ली है, सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं, खाना को जो है वो छोटे उसमें कैस्ट्रोल में इकट्ठा कर दिया है, सैलेड बना दी, वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया है। नीचे का फ्लोर जो है वो एकदम चकाचक है। कल अगर मैं इस वीडियो में डालने वाली तो मैं बताऊंगी कि कल मैंने डीप क्लीनिंग करी थी भगवान जी की रूम के लिए, क्योंकि छिपकली घुस गई थी, तो वो सारा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो नीचे पूरा क्लीन पड़ा है। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, और मीरू को स्कूल भेजना होता है। गुल्डी तो भी स्कूल नहीं जा रही, उसका एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। और मीरू सबसे पहले बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ। दूध मतलब पानी पीते हैं, फिर दूध पीते हैं और फिर फ्रेश होते हैं और फिर वो स्कूल जाते हैं। नाश्ता वगैरह नहीं होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल में बहुत हैवी नाश्ता या खाना जैसा मिलता है, तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वॉमिट या ऐसा कुछ होने का डर होता है। और उसके जाने के बाद फिर मैंने मतलब वो जा रहा था तभी मैंने नीचे पाइप लगा दी थी, तो बाहर के सारे प्लांट्स पर पानी अच्छे से हो गया है। जो गमले थे उनके लिए फिर बाद में मैंने पानी डाल दिया था, वो सब मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने सुबह सारा वो काम कर लिया क्योंकि फिर बाद में मुझे आज दोपहर को मेरे को नहीं करना था, और दोपहर को फिर मेरा 1-1.5 घंटा बहुत ख़राब हो जाता है। तो सुबह मैंने जाते जाते ही सुबह मैंने सारा प्लांट्स में पानी डाल दिया था। फिर उसके बाद बस वही चाय नाश्ता ये सब कर लिया, फिर खाना वाना सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, लगभग अभी बजा है 10:15। तो 10:15 बजे मतलब मैं फुर्सत हो चुकी हूँ, खाना वगैरह सब बन चुका है, सब साफ़ सफाई हो चुकी। तो अब मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। वैसे मैं सुबह सुबह 6 बजे लगा लेती, 7-8 बजे, लेकिन मैंने चेंज किया पहले, उसके बाद फिर अब मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो ये जो मेहंदी है, ये मेहंदी मेरी देख रहे हो कि आप कितनी ब्लैक दिख रही है ना। तो ये जो मेहंदी है ना, ये मेरी हमेशा मैं इसी कढ़ाई में भिगो कर रख देती हूँ और मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर वो सूख जाती है तो मैं पानी डाल के रात को रख देती हूँ बाहर निकाल के, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सुबह मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और जो मेरे बाल हैं वो देखो एज के अनुसार वाइट तो होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा वाइट नहीं हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ
मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कभी बालों में कलर वगैरह कुछ नहीं किया। हाइलाइट्स करवाए, ये देखिए आपके हाइलाइट्स, ये हाइलाइट्स है ना अभी गोल्डन हो गए थे, लेकिन फिर जब मैंने ये वाली मेहंदी लगाई ना तो ये अभी ये जो कलर है ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, मतलब लाइट बोले तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो बस ये मैं मेहंदी लगा लूँगी। आज मैं शैम्पू नहीं करूँगी, कल मैं अच्छे से, आज रात को मैं बहुत अच्छे से हेयर ऑयल लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं कल शैम्पू करूँगी। तो ये होता है। और यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो बाल बहुत डैमेज होते हैं। और मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी कि इसके पहले जो आरओ था वो आरओ से मतलब हमारे सबके जो बाल थे ना उसके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब से मैंने नया आरओ लगाया है, लोकल ब्रांड का आरओ है, कोई भी ब्रांडेड नहीं है, लेकिन बालों का जो हेयर फॉलिंग है ना वो मतलब आप सोचिए 4 या 5 या 10 बाल मुश्किल से निकलते हैं। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आरओ भी इस हमारे हेयर फॉलिंग के लिए आरओ भी जिम्मेदार हो सकता है। तो हो सके तो आप लोग भी थोड़ा सा पानी चेंज करके देखो, ब्रांड चेंज करके देखो। अगर आपको लगता है कि सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप सेम वही पानी आप पीते रहना। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर लूँ, क्योंकि हेयर फॉलिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हेयर फॉलिंग के लिए मेरा जो है वो ये एक्सपीरियंस रहा है कि आरओ का जो पानी है वो बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। तो चलिए मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा जो दूसरे 2 काम हैं वो है कि मुझे गेहूँ पीसने रखना है। अभी आटे का बस एक ही डब्बा रह गया तो वो मैं पीस लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे नीचे की बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। देखिए कमोड तो हर दूसरे तीसरे दिन धुलते हैं, वॉश बेसिन भी धुल जाता है, लेकिन टाइल्स नहीं धुलती है। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं ईजी वे में बाथरूम के टाइल्स धो लेती हूँ। अभी मैंने आज ही जो है कल मैंने ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम पूरा बहुत अच्छे से टाइल्स वाइल्स सब क्लीन करी है, नल वगैरह सारे क्लीन करे हैं, तो बहुत अच्छे से क्लीन है। तो भी मुझे 15 दिन तक टाइल्स क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी खा रहा है तो उसके जो निशान है वो लगते ही हैं। तो मैं 15 दिन में एक बार टाइल्स सारे क्लीन कर लेती हूँ। और बहुत कितनी भी आप सफाई कर लो ना, वाइट वाइट दाग तो दिखता ही दिखता है। तो अभी वो उसके बारे में कुछ नहीं कर। तो मेहंदी बहुत अच्छे से लगाने के बाद मैं ये ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई थी, मतलब सेकंड फ्लोर पर। और फिर वहाँ से मैं ये गेहूँ भर भर के नीचे ला रही हूँ। तो कम से कम 2 या 3 डब्बे में लेकर आ गई थी। और अब मैं आटा चक्की लगा लूँगी। तो ये ऑलरेडी क्लीन हो जाती है, वैक्यूम वाली है तो बहुत अच्छे से क्लीन रहती है। और पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आटा है ना, थोड़ा सा गेहूँ ऐसे ही निकाल लेती हूँ। कभी कुछ मुझे डर हो ऐसा कि ख़राब तो नहीं है अंदर से या कुछ नहीं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से क्लीन रहती है आटा चक्की। तो थोड़ा सा मैं ये निकाल लेती हूँ और फिर मैं ये अलग रख लेती हूँ, फिर मैं आटा पीसना चालू कर देती हूँ। तो आटा मतलब गेहूँ पीस रही थी और उसके साथ मैं थोड़ी सी अभी बाजरी भी पीस लूँगी। और ये सब मैंने डी मार्ट से मंगा लिया था। तो मेहंदी लगा ली थी। और मैंने ना ये आपको साथ शेयर कर ही लिया है मैंने कि ये ब्लैक वाली मेहंदी है जो घर पे ही मैं बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, तो वो आप मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक, या फिर मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी तो आप देख लेना। तो मतलब वो अगर आपको कभी मेहंदी इस तरह से बनानी हो तो बना सकते हो। तो बस ये गेहूँ डालती जा रही थी मैं, और अभी मेरा गेहूँ ख़त्म हो गया है। पहले बहुत पहले से ना दादू मतलब हमारे ससुर जी हमें गेहूँ देते आ रहे थे, तो मैं तो कभी गेहूँ लेने गई नहीं। पर अभी पिछले 5-6 साल से ऐसा है कि अब हमको खुद गेहूँ लेने जाना होता है ना। तो अभी मैं जाऊंगी, अब देखूंगी कहाँ मिलता है अच्छा गेहूँ, किस तरीके का है, तो फिर मैं लेकर आऊँगी, तो स्टॉक कर लूँगी। और अब बस ये लास्ट गेहूँ के डब्बे, मतलब डब्बे हैं जो 2 या 3 डब्बे गेहूँ हैं, बस वही पड़ा हुआ है। तो वो पूरा क्लीन करूँगी, पहले ऊपर टंकी पूरी क्लीन करूँगी जिसमें गेहूँ रखते हैं, और उसके बाद फिर मैं गेहूँ भरूँगी। और उसके बाद फिर मैं मतलब तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो भी मैं 3-4 दुकानों पर ढूंढने जा रही हूँ। तो बस मैं ये करने के आटा चक्की लगा ली थी, खाना तो बना ही लिया मैंने, आपको पता ही है। तो अब बस मैं आ गई थी बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं बाथरूम करती हूँ। तो कमोड वाइट है तो उनमें मैं वाइट हार्पिक डाल देती हूँ। और ये टाइल्स है ना, आपको दिख रहे हैं, ये एकदम क्लीन टाइल्स है। मेरे टाइल्स में कहीं भी कोई भी पीलापन, कालापन, कभी भी कोई भी
काई ये सब नहीं दिखेगी, हाँ सिर्फ खारे पानी के वाइट कलर के दाग दिखेंगे बस। तो मैं इस तरीके से टाइल्स पहले पूरी गीली कर लेती हूँ। ये ज़रूर देख लेना कि भाई बल्ब के अंदर पानी ना चला जाए। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से हार्पिक कर लेती हूँ। हर जो टाइल्स है उसमें मैं हार्पिक लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको, ये लंबा वाला एक ब्रश है मेरे पास, मैं उससे क्लीन कर लूँगी। क्योंकि उसमें क्या है, देखो टाइल्स तो सारे क्लीन ही होते हैं, कभी गंदे नहीं होते हैं हमारे, और फ्लोर भी हमारा कभी गंदा नहीं होता है। हर दूसरे या तीसरे दिन मैं साफ़ करती होती हूँ। तो नीचे वाले फ्लोर पर मैंने वाइट हार्पिक डाला है, और साइड वाली टाइल्स पे मैंने ब्लू हार्पिक डाला है। क्योंकि अगर आप वाइट हार्पिक डाल दोगे ना तो उसके निशान पड़ जाते हैं। मैंने एक बार गलती कर ली थी, वाइट हार्पिक डाल दिया था तो उसके निशान पड़ गए वाइट कलर के। और उसके बाद फिर अभी वो पिंक कलर की टाइल्स पे तो अभी वो नहीं। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं टाइल्स को चेंज करवाऊँ या रिनोवेट करवाऊँ, क्योंकि देखो अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहती मैं। अभी मेरे बच्चों के कॉलेज का टाइम है, छोटी बेटी जो है वो उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो कहाँ पर आता है वो पता नहीं है, और शायद हॉस्टल में रहेगी वो। और बड़ी बेटी है वो, उसको उसने एग्ज़ाम दे दी है, तो उसका कंट्री के बाहर कहाँ पर उसका एडमिशन है, तो वो भी सब है। तो मैं अभी, तो मैं नहीं चाहती कि अननेसेसरी मैं घर के किसी भी काम में पैसे फंसाऊँ, या बहुत अननेसेसरी जो है वो नहीं करना चाहती हूँ। अभी मुझे बहुत पैसे सेव करने हैं, क्योंककि मुझे अभी तीनों बच्चों का, क्योंकि मीरू का भी 9th आ गया तो उसकी ट्यूशन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 9th और 10th और उसका कॉलेज, और उसका जो है वो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर वो यहीं पे करती है तो ठीक है, और अगर वो इंडिया के बाहर जाती है तो फिर वो अलग से होगा। तो अभी मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे मैं खर्च नहीं करूँगी। मैं बहुत टाइम से पैसे सेव कर रही थी, और हम लोग अभी भी सेविंग ही करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो आप लोन वगैरह तो मिल जाता है आजकल इजीली, लेकिन बाकी फिर दो बच्चों का भी मुझे देखना है। तो मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मुझे, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। तो वैसे मेरी हमेशा से, मतलब जब से मेरी शादी हुई, मेरी आदत रही है कि मैं पैसे बहुत सेव करती थी, और अननेसेसरी मैं खर्च नहीं करती थी, या नहीं करने देती थी किसी को भी। जैसे विक्की हैं, जैसे होटलें करना, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करने देती थी। तो मतलब इतना है कि हम तीनों के लिए कर सकते हैं। तो बस मैंने बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर लिया था, नहा धो लिया था। मेरा व्रत है, आज फ्राइडे का व्रत है, और इतना सारा काम करने के बाद मेरी हालत नहीं हुई थी कि मैं साड़ी पहनूं। तो मैंने गाउन गाउन तो नहीं पहना था, मतलब नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे। और उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ कर ली थी। विकी ऑफिस से आते थे, ये फूल माला ले आए थे, और मेरी हालत थोड़ी सी डाउन हो रही थी क्योंकि दिन भर इतना काम किया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये खीर वगैरह सब मैंने पहले से ही बना ली थी। और अब ये इतने सुंदर से भगवान जी को सजा दिया था। मैं ना हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी व्रत उपवास करूँ ना, बहुत अच्छे से मंदिर को सजाऊँ, फूल माला सब लेकर आऊँ, और मतलब बहुत वो करती हूँ मैं। तो बस ये देखिए आरती हो गई है, और मैंने श्री वैभव लक्ष्मी माता जी की पूजा कर ली है। और हमारे यहाँ ना पान वगैरह मिलना सब थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो मैं चांदी की ही पान सुपारी रख देती हूँ, और अखंड दीपक मेरा जलता है, और खीर का प्रसाद लगा दिया था मैंने। और इस तरीके से ये मेरा फ्राइडे बीता, काम 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 करते हुए, और फिर बाद में पूजा पाठ कर ली। और खाना वगैरह सब सुबह से बना लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, खाली गरम पूरी बनाई थी मैंने। और विकी भी कभी कभी सब्जी देखो बना देते हैं, वो समझते हैं मेरी हालत को, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। कभी कभी करते भी हैं, पर कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो बस फिर ये इस तरीके से मैंने श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का मैंने मतलब कर लिया था। और मैंने श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ ली, बुक पढ़ ली, और बहुत अच्छे से आरती वगैरह सब कर ली। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत बार वैभव लक्ष्मी व्रत की शेयर करा हुआ है, इसलिए फिर मैंने इस बार अननेसेसरी मैंने सोचा कि आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। और बस ये हमारा हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी बर्थडे नहीं यार, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है। तो मैं तो वैसे नहीं, सच बताऊँ, मैं ना बाहर जाना चाहती थी ना मैं केक खाना चाहती थी। लेकिन विक्की केक ले आए थे, और दो केक लाते हैं, एक मेरी पसंद का, एक बच्चों की पसंद का। और फिर हम लोग बाहर जाने के लिए, विक्की ने बोला बाहर चलो, मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे नहीं खाना था होटल का खाना, लेकिन फिर बोले कि नहीं चलते हैं। तो ग्रेवीज़ आए हम लोग, ग्रेवीज़ में मैंने एक शॉर्ट्स
नहीं, मैंने शायद फेसबुक पे शेयर किया रील में। तो वहाँ पर मैं तब गई थी जब मेरा व्रत था, नवरात्रि के समय पे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था। तो मैंने नहीं खाया था, तो विकी ने बोला कि इस बार तुझे वहाँ खिलाता हूँ, तूने वहाँ पे नहीं खाया है। तो वहाँ के जो मैनेजर वगैरह है ना, उन सब से मेरी बहुत अच्छी बात हुई, और मतलब वो हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है, खाना भी बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। पहले जो ग्रेवीज़ था ना, वो अभी चेंज हो चुका है। पहले वाले ग्रेवीज़ में भी मैं गई हूँ, 3-4 बार गई हूँ, तब मुझे वहाँ का खाना भी तभी भी पसंद आता था और अभी भी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सावंस ग्रेवीज़। तो बस ये बहुत बढ़िया लगा। हमारा तो देखो ऑल टाइम फेवरेट ही था पहले से ही, बीच में बंद हो गया तभी फिर से चालू कर लिया है। और लुक वाइज भी बहुत अच्छा आता है, और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छी है, फूड भी बहुत बढ़िया है। तो बस ये रहा हमारा सिज़लर, और हमने मोजिटो और ये सब हमने मंगाया था। और ये लोगों ने पनीर की सब्ज़ी और ये सब तो ये सब खाया पिया। तन्वी नहीं आई थी, तन्वी का दूसरे दिन एग्ज़ाम था, तो तन्वी के लिए हम ले गए थे यहाँ से। तो बस इस तरह से हमारी एनिवर्सरी भी हमने मना ली। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले एक बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।